So hey guys, welcome to my channel Summer Tarot Card Reading. I hope, I wish आप पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और ध्यान लगा रहे होंगे। तो चलिए देखेंगे अभी इस वक्त की एनर्जी जो है वो क्या है आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, लीजिए। मंदिर में हमारे पूजा भी हो गई, शंख भी जो है वो मंदिर में बज रहा है। सुन रहे होंगे आप ध्यान से। अभी मैं पूजा करके आई हूँ मंदिर में, लेकिन अभी पंडित जी ने फिर से शंख जो है बजाया। तो चलिए देखेंगे अभी इस वक्त की एनर्जीज पे थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, ताकि नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो यहाँ से बिल्कुल चली जाए। ठीक है, तो मैंने एनर्जीज को पॉजिटिव कर दिया। वैसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी। तो चलिए देखेंगे आज की रीडिंग में क्या देखेंगे। देखिए, पहले से बताकर रीडिंग कर रही हूँ। आज की रीडिंग में देखेंगे कि जो व्यक्ति आपके मन में है ना, दिल में है, दिमाग में है, 24 आवर्स आप जिसके बारे में सोचते रहते हो हर वक्त हर टाइम, क्या वो आपकी किस्मत में है? कभी आपने सोचा है कि आप जिसके लिए इतना ज़्यादा जिसको प्यार कर रहे हो, या जिसके जो आपके दिल में दिमाग में हर वक्त रहता है, क्या वो इंसान आपकी किस्मत में है? ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को आज की रीडिंग में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन रीडिंग का नोटिफिकेशन सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि समटाइम्स आप सब्सक्राइब तो करते हो, लेकिन अगर आप बेल आइकन को जो साथ में घंटी का बटन बना हुआ है, अगर आप उसको प्रेस नहीं करते हो तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। तो अगर आपको नोटिफिकेशन लेना है टैरो कार्ड रीडिंग का, तो आपको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। एंड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं आप। मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी मेंबरशिप वाले जो भी लोग होते हैं ना, उनको रीडिंग का नोटिफिकेशन भी मिलता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर। एंड रियूनियन थर्ड पार्टी से रिलेटेड रीडिंग भी उनको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त क्या ऊर्जा है। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। एंड रीडिंग में ऑफर है, अगर आप लेना चाहते हैं 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके दिमाग में जो व्यक्ति है, जो दिल में है, वो आपका लव पार्टनर है, मैरिज पार्टनर है, या कोई भी व्यक्ति है, उसके मन में आपके लिए क्या है एंड क्या वो आपकी किस्मत में है, उसका प्यार आपकी किस्मत में है, इस चीज़ को देखेंगे। तो राशियाँ सबसे पहले मैं बता देती हूँ, लेकिन अभी मैं राशियाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि मेरे को ना कुछ और साइन दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, क्योंकि राशियाँ मैं पूरे साइन आने के बाद ही बताऊंगी। ठीक है, कंप्लीटली जब तक मुझे एंजल साइन नहीं देती। तो करंटली देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये सुन लो, करंटली जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है। करंटली एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। और देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली या इस व्यक्ति के साथ, जिसके साथ जो व्यक्ति आपके मन में है इस वक्त, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के साथ आपकी ब्रेकअप जैसी स्थिति दिख रही है, कि कार्ड यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे कि लंबा टाइम हो चुका है आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को। ठीक है, कई लोगों में तो मुझे लग रहा है रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है आपका। रिसेंटली मतलब अभी मतलब थोड़े दिन पहले ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब दिख रही हैं। बट 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर ये आ रहा है कि आपके पार्टनर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। लग रहा है कि जैसे इस व्यक्ति का मन जो है ना वो आपके प्रति, इसके मन तो आपके प्रति दिख रहा है कि फीलिंग्स हैं और पॉजिटिव माइंड भी दिख रहा है। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि वैंड्स के साथ कि भाई कोई रोक रहा है इन्हें आपकी तरफ आने से। तो मतलब रुकावटें आपके रिलेशनशिप में इस वक्त दिख रही हैं, और रुकावटों का मेन जो कारण है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए या तो किसी ने बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड किया है, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। क्वीन ऑफ एस ऑफ कप्स का कार्ड, भाई ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जिसमें
लव रिलेशनशिप है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप है, आपका फ्रेंडली है, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। खासतौर पर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में है तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत लंबे टाइम से यदि आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सेकेंडली, इन्हें देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स, इन्हें कोई तो है जो इन्हें मतलब मोस्टली आज की रीडिंग में अगेन मेरे को कोई लेडी पर्सन दिख रही है जो आपके दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। एंड सेकेंडली, आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर को की जो फीलिंग्स दिख रही हैं, जो उनके इमोशंस दिख रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ट्रू दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं, सच्चा प्यार किया है इस पर्सन ने, ठीक है। एंड यहाँ पर कप्स की एनर्जीज ये दिख रही है कि भाई वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है रिसेंटली इन्होंने बात करने की कोशिश भी की है, अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है तो, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि बात करने की कोशिश की है, चाहते हैं कि बात करें। प्रॉब्लम्स अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी को लेकर प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं। क्लैरिफाई कर लेंगे, इस कार्ड को डिफाइन कर लेंगे। यूनिवर्स संकेत दे, प्लीज़ संकेत दे कि ये पर्सन चाहते क्या है, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो यहाँ पर इमोशनली आ तो रही हैं आपके लिए। एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि जैसे इनके मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन लगातार किसी और व्यक्ति की भी एनर्जीज आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड तो ये कह रहा है कि इस पर्सन के मन में तो आपके लिए बहुत ट्रू फीलिंग्स थी, तभी इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट भी किया था, तभी आप लोग के बीच में कनेक्शन भी था। लेकिन ना लगातार जिस तरीके की सिचुएशन आ रही ना, इस पर्सन का मन बदल गया है आपके लिए। आपको भी लग रहा होगा कि पिछले काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपके क्लोज थे, लेकिन अचानक से इन्होंने आपसे बात ही करना बंद कर दी, आपसे दूरियां ही बना ली। तो जो ये सिचुएशन दिख रही है ना, वो कहीं ना कहीं किसी की नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, या किसी ने इनको मिसगाइड किया है आपके प्रति, आपसे ना दूर कर रहा है कोई इनको। क्योंकि पार्टनर को आप देखो, ये पार्टनर कप्स की एनर्जीज में है। कप्स की एनर्जीज बेसिकली हमें क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? कप्स की एनर्जीज मोस्टली उन लोगों के लिए आती है, उन कपल्स के लिए आती है जिनके दिल में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, कप्स मतलब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कप्स मतलब लाइक इमोशनल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली ये जो व्यक्ति है जिसकी जो आपके दिल में है, दिमाग में है, हर वक्त आपके मन में सोचता रहता है, आप जिसके बारे में सोचते रहते हो, तो ये भी आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। अगर ये मैनिफेस्ट आपको ना करे तो आप इनके बारे में नहीं सोचोगे। ये आपको इतना ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं कि आपका ध्यान इनकी तरफ जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि नहीं आज हम कुछ भी हो जाएगा, इनके बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी चीज़ों पर फोकस करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। आपका ध्यान उसकी तरफ ही जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं हर वक्त, और इनकी मैनिफेस्टेशन से ही इनका आपका मन इनके मन में रखा रहता है और आप इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं 24 आवर्स, क्योंकि ये इमोशनल तौर पर बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, आपको हर वक्त याद करते रहते हैं, ये चीज़ है। तो 24 आवर्स आप जिनके बारे में सोचते हो वो भी आप ही के बारे में सोचते हैं। आई एम शॉकिंग, क्योंकि एनर्जीज ही कुछ ऐसा कह रही है, लेकिन आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो किसी थर्ड पार्टी के वजह से रुका हुआ है। रोमांटिक एनर्जीज आ रही है, मतलब कई लोगों में, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी एक बात, क्योंकि सबके लिए है भी नहीं, पर कुछ लोगों में लाइक फिजिकली ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एंड ये पर्सन क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरीके से कार्ड है ना, मतलब एक होता है ना कि किसी की तरफ आकर्षण पैदा होना, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं आपको, आपके प्रति फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो रही हैं। ये आपके रूप में, आप मतलब आपको जब ये देखते हैं ना तो इनको लगता है कि यार मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा मतलब लाइक एक ऐसे एनर्जीज के रूप में ये देखते हैं कि इनको लगता है कि भाई अब इस रिश्ते को संभालना है, क्योंकि रिश्ता आपका ना काफ़ी बिगड़ चुका है, काफ़ी ख़राब हो चुका है। कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट जब से आपके रिलेशनशिप में हुई है
तब से आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, बट अगेन इस पर्सन का माइंड आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और इसीलिए अभी पिछले, अगर मैं बोलूँ तो पिछले 1 हफ्ते से आपका ध्यान बार बार जा रहा होगा इस तरफ, आपके पार्टनर की तरफ। और अगर आप इसको सोचते सोचते इमोशनल हो रहे हो ना, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि ये समय आपका डिवाइन टाइम है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जो भी होती है ना, डिवाइन टाइम में हमेशा इंसान का मिलन ही होता है। तो अगर आपकी खुद की पर्सनल एनर्जीज के अकॉर्डिंग भी अगर आपका डिवाइन टाइम होगा, तो ये व्यक्ति कितना भी दूर चला जाएगा आपके पास ही लौट कर आएगा। और मैनिफेस्टेशन अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार आपके इसी के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका मिलना इनसे तय है, आपका कनेक्शन मजबूत हो रहा है। आपको ना ईश्वर साइन देते हैं कि तुम इसे भुलाना मत, ये लौट कर आएगा तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि अंदर से भी आपको ऐसा फील ज़रूर होता होगा। खाली मैं जिस तरीके से कार्ड में देख रही हूँ, ये कार्ड है एस ऑफ कप्स का। ये एक ऐसी सिचुएशन को बता रहा है जिसमें 2 लोग, ठीक है, 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, 2 लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, बट अब वो 2 लोग अलग हो चुके हैं। उन 2 लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है, बट वो दोनों लोग अलग हो गए हैं, थर्ड पार्टी आ गई है, बट वो 2 कपल एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं। वो 2 कपल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मिलना तय है, ईश्वर आपको मिलाना चाहता है और ईश्वर ही आपको वो व्यक्ति नहीं भूलने दे रहा है। अगर आपके मन में है वो पर्सन, तो कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि तुम उसे भूलो मत, क्योंकि मैं तुम्हें उसे वापस लेकर आऊँगा तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर तुम भूल गए, अगर तुम्हारे दिमाग से वो निकल गया, इट मीन्स कहीं ना कहीं तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है। आप खुद से सोच के देखो कि इतने सारे लोग आपकी भी लाइफ में होंगे, मतलब हर किसी का रिलेशनशिप की बात नहीं करते हैं, मतलब कितने सारे लोग होते हैं, फैमिली में होते हैं, फ्रेंड्स में होते हैं, नेबर्स होते हैं, ऑफिस में होते हैं, बिजनेस में होते हैं। क्या हर कोई, कभी कोई ऐसा आपको फील हुआ कि जो आपके दिमाग में, दिल और दिमाग पर एकदम कब्जा सा कर लिया उस व्यक्ति ने? नहीं ना, लेकिन इसने किया है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सोल है, क्योंकि ये पर्सन आपकी सोल है। और सोल टू सोल जब कनेक्ट हो जाते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जब जुड़ जाता है, सोलमेट कनेक्शन जब जुड़ जाता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग मिली होती है, डिवाइनली वो ब्लेस्ड होते हैं और डिवाइन की तरफ से ही उनका मिलना तय होता है। लेकिन अगर कार्मिक आ जाते हैं बीच में, तो कार्मिक की वजह से, क्योंकि कार्मिक है आपके बीच में, ये देखो कार्मिक सिचुएशन, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन है आपके बीच में, इस चीज़ को समझो। और कार्मिक की वजह से क्या हो रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको आपका साथ ही छोड़ दिया होगा कार्मिक की वजह से। वो जैसे कि आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, जबकि वो अपने मन में, उनके मन में आपके लिए प्यार है, उनके मन में आपके लिए इमोशंस है, उनके मन में आपके लिए बहुत कुछ है। लेकिन ये व्यक्ति इस वक्त कार्मिक एनर्जीज में, कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो गया। इसकी एनर्जीज बंधी हुई है, ऐसे समझ सकते हो आप, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर बंधी हुई है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है, तो फीलिंग्स ट्रू हैं। चलिए आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। और अब राशियों का टाइम आ गया, राशियाँ बता देती हूँ आपके पार्टनर की, देन आपकी एनर्जीज को चेक कर लूँगी, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, राशियाँ बताएं, एंजल्स प्लीज़ राशियाँ बताएं। तो देखो, वृश्चिक राशि सबसे पहले दिखाई दे रही है, मेष राशि दिखाई दे रही है, तुला दिख रही है, टॉरस जेमिनी दिख रही है, एंड मीन राशि यहाँ पर दिख रही है, कुंभ राशि यहाँ दिख रही है, कर्क राशि यहाँ पर दिख रही है। नंबर्स यहाँ पर 4 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है। तो अगले 7 दिन, 7 डेज़ या अगले 9 डेज़, कहीं कहीं 9 है, कहीं कहीं 7 है, ये डेज़ जो मैं देख रही हूँ, ये डेज़ आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से पार्टनर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रिमूव होने के बाद ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये बात थर्ड पर्सन को पता है। थर्ड पार्टी आपकी तरफ भी हो सकती है, आपके पार्टनर की साइड भी हो सकती है, फिर कॉमन भी हो सकती है थर्ड पार्टी। ये ध्यान देने की बात है। कोई आपके ऑफिस में, बिजनेस में, कोई नेबर,
कोई ऐसा व्यक्ति है जो कॉमन ज़्यादातर दिख रहा है, जो आपको भी जानता है, आपके पार्टनर को भी जानता है, वो कैसे भी जानता हो आपको, लेकिन जानता तो है ये। एंड ये आपके पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी जालसी इसको है आपसे, आपके पार्टनर को मिसगाइड करना, ये सिचुएशन दिख रही है। क्योंकि बैंड्स है ना, बैंड्स एक क्लेवर एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो है हो सकता है कि कुछ ना कुछ कार्मिक हो इसके साथ। कार्मिक सिचुएशन जब होती है ना तो पता नहीं चलता है कि कब कौन कहाँ से, लेकिन प्रॉब्लम्स होती है। चलिए आपकी ऊर्जा देख लेते हैं कि आपकी ऊर्जा कैसी है इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी उन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, उनकी ऊर्जा कैसी है। क्योंकि मैं रीडिंग जो है वो अपने मोस्टली सब्सक्राइबर्स के लिए करती हूँ, क्योंकि कनेक्टिविटी उन्हीं के साथ कनेक्ट हो गई है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपके जॉब में या आपके बिजनेस में कुछ इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए संदेश है, मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से कि आपके काम में मन नहीं लगना या आपके काम पर इस वक्त इफ़ेक्ट हो रहा है। हो सकता है कि कोई पीठ पीछे बहुत ज़्यादा आप जैसे होता है ना इमेज ख़राब करना, समटाइम्स ऐसी एनर्जीज होती है, तो ये चीज़ दिख रही है। कोई हो सकता है कोई आपकी इमेज ख़राब करने की ऑफिस में, बिजनेस में, तो थोड़ा पॉलिटिक्स यहाँ पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। सूर्य देवता की पूजा करें आप, ठीक है। अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम्स हो रही है, जॉब नहीं लग रही है, बिजनेस में कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपके, सूर्य देवता की पूजा करें आप। सूर्य कमज़ोर तो नहीं है आपकी कुंडली में, क्योंकि कुंडली का सूर्य कमज़ोर होता है तब भी यहाँ पर ये स्थिति होती है कि मन जो है ना, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आपका मन जो है ना वो इस वक्त बहुत तनाव में है। मैं आपको बहुत तनाव में देख रही हूँ, एंजाइटी आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ, स्ट्रेस देख रही हूँ, ओवर थिंकिंग, मतलब आप ज़्यादातर हर चीज़ को ना निगेटिव सोच रहे हो। आपका जो माइंड है ना वो आप जैसे होता है ना समटाइम्स गाइस कि खुद की चीज़ें ही हम कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद पर हमारा वश नहीं, हम करें तो करें क्या। कोशिश करते हैं मैनिफेस्ट करने की, कोशिश करते हैं मेडिटेशन करने की, बट हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है खुद पर। हमें तो हर वक्त टेंशन ही होती रहती है, हम तो हर वक्त फियर में रहते हैं, तो वो वाली स्थिति दिख रही है, ठीक है। आपकी स्थिति वो दिख रही है और आप इमोशनल बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर कि जैसे आपके पार्टनर ने आपका साथ अचानक ही से छोड़ दिया, चीट किया है, आपको धोखा दे दिया, या फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने आपका साथ जो है वो छोड़ दिया। लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं कुछ लोगों की, पार्टनर से बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, मैरिज पार्टनर हो, घर में बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना समटाइम्स घर में मन नहीं लगना, घर में आए तो झगड़े होने लगे, घर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये रीडिंग देख रहे हैं, पति या पत्नी हैं आप, तो आपकी जो पति हैं या जो पत्नी हैं उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इश्यूज़ दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच में तो कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि आप का कनेक्शन ठीक हो सकता है, आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, यस, लेकिन जो एनर्जीज हो रही है ना वो फैमिली की वजह से बहुत रुक रही हैं। क्योंकि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में फैमिली के अलावा भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो भी फैमिली की रजामंदी से है, फैमिली की वजह से ही आपके पर्सन आपसे दूरियां बनाकर बैठे हुए हैं। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में आज सबसे अच्छी एनर्जीज आ रही है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल है या वन साइड सिंगल मैरिड है, मैं आपको बोलना चाहूँगी आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड रीडिंग आज मेरी देख रहे हैं, उनका एक अच्छा रिलेशनशिप है, आप दोनों के बीच में एक अच्छा कांटेक्ट है, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, तो मैं यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन परमानेंटली कहीं कहीं ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। पार्टनर की जो फीलिंग्स आ रही है ना वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है और थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये आपके पार्टनर की फ्रेंड्स हो सकती है, आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन हो सकता है कि अभी आया हो रिसेंटली और उनकी वजह से ही उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था उस नए पर्सन की वजह से,
और आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो नया पर्सन इन्हें या तो चीट कर रहा है या फिर इन्हें कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है। तो ये ना आपको मैनिफेस्ट करते रहती हैं आपकी पार्टनर, चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो। लेकिन इनका जो एक सोल कनेक्शन होता है ना, वो सोल कनेक्शन आपके साथ है। अब जब सोल कनेक्शन आपके साथ है तो इनका मन जो है ना वो किसी चीज़ में लगता नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और ये नाइट के टाइम और आफ्टरनून के टाइम आपको बहुत याद करते हैं या करते हैं। मतलब आप लगा लो कि आफ्टर 12 मतलब 12 से 1 के बाद ये इनकी जो एनर्जीज आ रही है बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आती है। वही 4-5 बजे तक आती है इवनिंग में, और शाम को जो आ रही है वो आती है 8:30 समझ लो, रात के 1:30-2 बजे तक। ये मतलब बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। ये टाइमिंग जो मैंने बताया ना आपको, ये टाइमिंग मैंने मैनिफेस्टेशन का बताया। ये आना चाहते हैं, ये चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है, लौटना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये स्थिति है और एनर्जीज आपकी चेक कर लेती हूँ। माफ़ी मांगना चाहता है कोई, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत रूडली बिहेव किया है और अचानक से ब्लॉक कर दिया, ठीक है, या फिर आपका साथ छोड़ दिया, तो ये पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो माफ़ी मांगने वाली आ रही है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ज़्यादातर में आपका पार्टनर आपसे रिलेशनशिप दोबारा से चाहते हैं, एंड इनका जो बुरा बर्ताव इन्होंने किया, जो कार्ड है ना आप देखो, ये इन्होंने अगर आपके साथ रूडली बिहेव किया है या आपके साथ इन्होंने रिश्ता तोड़ा है या अचानक से किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, आपको भूल गए, तो ये दोनों ही कार्ड हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि पार्टनर इस वक्त उनका मन जो है ना वो आपके लिए बहुत क्लियर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, और वो ना माफ़ी मांगकर सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो आई होप सो कि आपको आंसर मिल गया होगा कि जो व्यक्ति दिल और दिमाग में 24 आवर्स आपके रहता है उसके पीछे एक रीज़न है, और सबसे बड़ा रीज़न कि आपका उसके साथ एक सोल कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है। तो वो पर्सन आपको कभी नहीं भूलता है, वो कहीं ना कहीं आप उसके मन में चलते रहते हो, इसीलिए आपके मन में भी वो चलता रहता है। ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। जब कोई इंसान किसी को बहुत दिल से सच्चे मन से याद करता है तो वो चाहे हज़ारों किलोमीटर दूर क्यों ना बैठा हो, उसका कनेक्शन या उसको उस व्यक्ति की याद आ ही जाती है। तो इस बार आप समझ चुके होंगे कि जो आपके दिमाग से नहीं निकल रहा है, हर वक्त मन में छाया रहता है, तो कहीं ना कहीं आप भी उसके मन में हर वक्त रहते हो। तो आई होप सो गाइस कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जय माता दी जरूर लिख दें, एंड टेक केयर, बाय बाय।